Hello students, I hope you all are fine and you must have read the lesson first, The Tiny Teacher. Today we are going to begin the question answers. The first question that we are going to write is this: in what ways is an ant's life peaceful? एक एंट कैसे अपना जीवन शांतिपूर्वक बिताती है, या हम ये कहें कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक एंट की लाइफ बड़ी पीसफुल होती है, शांत रहती। आंसर: ईच ग्रुप ऑफ एंट्स हैव फिक्स्ड ड्यूटी टू डू। हमने इस लेसन में पढ़ा दैट द एंट्स हैव डिवाइडेड देयर ड्यूटीज। ईच ग्रुप ऑफ एंट्स, एंट्स का जो हर ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप, ठीक है। अब एंट्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ वर्कर एंट्स होते हैं, कुछ सोल्जर एंट्स होती हैं। तो हर एंट का एक ग्रुप होता है और सभी की अपनी फिक्स ड्यूटीज होती हैं। ईच ग्रुप ऑफ एंट्स हैज फिक्स्ड ड्यूटी टू डू। हैज क्यों लगाया? क्योंकि ईच ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप, सबकी अपनी ड्यूटीज हैं फिक्स। दे नेवर इंटरफियर इन द जॉब ऑफ अदर्स। और दूसरों की जो जॉब है, दूसरों का जो काम है, उसमें कभी वो इंटरफियर नहीं करते। इंटरफियर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, बीच में पड़ना। अगर वर्कर एंट है तो वो अपना काम कर रही है, सोल्जर वर्कर के काम में नहीं बोलेंगे और वर्कर्स सोल्जर के काम में नहीं बोलेंगे। दे नेवर ट्राई टू हार्म वन अनदर, और ना ही कभी एक दूसरे को हार्म करने के लिए भी ट्राई करते, कि कभी एक दूसरे को हार्म भी नहीं करते। हमने ये सब यहाँ पर इस पैराग्राफ में पढ़ा है। इन दिस वे दस एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एंट की लाइफ बहुत पीसफुल होती है, बिकॉज दे हैव देयर ओनली फिक्स्ड ड्यूटीज एंड दे डू नॉट हैव टू बोदर अबाउट द अदर्स। They do not interfere in others' work. Okay? इस वर्ड को याद करें, कैसे लर्न करेंगे? Interfere. Now next question comes. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? ये जहाँ लेसन एंड होता है वहाँ जो कॉम्प्रीहेंशन चेक दिया हुआ है वहाँ से। How long does it take for a grub to become a complete ant? Important question है ये। grub हमने पढ़ा था, young ones of an ant. How long does it take a grub to become a complete ant? It takes a grub 5 or 6 weeks to become a complete ant. Complete ant बनने में उसे 5 or 6 weeks लगते हैं, because we read in the lesson first it becomes, after 3 weeks it becomes a cocoon, and for 3 weeks the cocoon keep lying inactive, and after that a complete ant becomes. Third question: why do the worker ants carry the grubs about? वर्कर एंड्स, क्वेश्चंस हमने यहाँ भी लिखे हुए हैं, सो आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली, यू कैन राइट फ्रॉम दिस लेसन ऑल्सो। ओके, व्हाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट? वर्कर एंड्स ग्रब्स को बाहर क्यों ले जाते हैं, क्यों लेकर जाते हैं? दे कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। दे कैरी देम फॉर एयरिंग, एयरिंग यानी बाहर ले जाते हैं ताकि उन्हें ताज़ी हवा मिल सके, एक्सरसाइज करने के लिए, एंड फॉर सनशाइन, धूप के लिए, कि सनलाइट की भी बहुत आवश्यकता होती है। सो द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, व्हाट जॉब्स आर द न्यू एंड्स ट्रेन्ड फॉर? अब जो न्यू एंड्स होती हैं उन्हें क्या सिखाया जाता है? उन्हें सारे काम सिखाए जाते हैं, एंड देन उन्हें कोई एक काम सौंपा जाता है। तो उन्हें किस चीज के लिए ट्रेन किया जाता है? द न्यू एंड्स आर ट्रेन्ड टू वर्क एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। दे आर ट्रेन्ड, उन्हें ट्रेन किया जाता है टू वर्क एज, कि वो कौन सा काम कर सके, एक वर्कर का काम भी कर सके, एक सोल्जर के लिए भी कर सके। अगर उन्हें बिल्डर, कि उन्हें एंट हिल बनाना हो तो वो भी सिखाया जाता है, और उन्हें क्लीनिंग का वर्क भी सिखाया जाता है एटसेट्रा। मतलब और भी कुछ काम है जो हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। सो दीज एंड्स आर ट्रेन्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स। एक बार फिर देख लें कौन कौन से क्वेश्चन किए हमने। ये फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक से किया। व्हाट वे इज एंड्स लाइफ पीसफुल? द लाइफ ऑफ एंट इज पीसफुल बिकॉज each group has their own duty and they do not interfere in others' job.
Okay, and second question, it takes around 5 or 6 weeks to a grub to become a complete ant. Then we did, why do workers ant carry the grubs about? They carry the grubs about for airing, exercise and sunshine. वो इसके लिए उन्हें बाहर लेकर आते हैं. What jobs are new ants trained for? उन्हें क्या काम सिखाए जाते हैं? They are trained to do all the works. They are trained to work as workers, soldier, builder और cleaner. क्लियर आई होप कि अब आप इसे कर सकेंगे कि क्या क्या काम उन्हें सिखाए जाते हैं उन्हें, ताकि कोई भी काम करना हो तो वो कर सकें. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन द एंट हिल्स. कुछ और क्रीचर्स जो एंट हिल्स में रहते हैं. यस्टरडे वी रेड अबाउट दिस कि एक एंट हिल में केवल एक एंट ही नहीं रहती, रादर एंट हिल में और भी कुछ क्रीचर्स रहते हैं. हियर आर द नेम्स गिवन. सम अदर क्रीचर्स लाइक बीटल्स, कुछ और क्रीचर्स जैसे कि बीटल भंवरा जैसे होता है. लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, यानी वो एंड्स, वो चींटियां जो लेसर ब्रीड्स हैं, वो चींटियां जो कम पाई जाती हैं, वो वाली ब्रीड्स यानी नस्ल उस तरह की. एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई ऑल्सो लिव इन एंट हिल, वो भी एंट हिल में ही रहते हैं. तो ये सभी क्रीचर्स एंट हिल में रहते हैं अदर देन एंट्स, एंट्स के अलावा उनके साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, और रादर हमने पढ़ा भी था ग्रीन फ्लाई के बारे में, दैट ग्रीन फ्लाई इज नोन एज एंड्स काउ. नेक्स्ट क्वेश्चन कम, मेंशन 3 थिंग्स वी लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. हम इस टाइनी टीचर से, यहाँ ये लेसन का नाम नहीं है, रिमेंबर दिस, सिंगल कोमा में जरूर लिखा है, बट इट इज नॉट द नेम ऑफ लेसन, बिकॉज हियर अगर ये लेसन का नाम होता तो द इनिशियल्स यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो कैपिटल होता. सो इस टाइनी टीचर से, यानी इस चींटी से, एक छोटी सी चींटी से हम क्या सीख सकते हैं? वी कैन लर्न हार्ड वर्क. सबसे पहले हम इससे क्या सीखते हैं? हार्ड वर्क, मेहनत करना. जैसे एक एंट मेहनत करती है वो अपने लिए विंटर्स का भी सामान, अभी फूड सप्लाई इकट्ठा कर लेती है. सेंस ऑफ ड्यूटी, अपने कार्य के प्रति जो उसका समर्पण है, जैसे कि हमने पढ़ा कि वर्कर एंड्स ही काम करती है, जो राशन अपना इकट्ठा करना है, जो स्टोर करना है फूड, वो सब वर्कर एंड करती है. एयरिंग के लिए लेके जाना, सनशाइन के लिए ग्रब्स की देखभाल करना, वो सब. और सोल्जर एंड्स उनकी केयर करते हैं, वहाँ उनको गार्ड करने के लिए हैं. तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटीज हैं. सो वी लर्न सेंस ऑफ ड्यूटी फ्रॉम अ टाइनी टीचर. डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कि दोनों जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें से कोई भी दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करता, हम वो भी सीखते हैं. एंड लॉयलिटी फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, और इस टाइनी टीचर से हम क्या सीखते हैं? लॉयलिटी यानी कि वफादारी. कि लॉयलिटी हमने पढ़ा, लॉयलिटी टू द लैंड. आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हमने कल लेसन में पढ़ा था, लास्ट लाइंस हैं कि हम इनसे क्या सीखते हैं? हार्ड वर्क. आप इनमें से और कुछ भी लिखना चाहें तो यू कैन राइट ऑल्सो. हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई कैसे रखी जाती है, केयर फॉर यंग वंस, अपने यंग वंस की देखभाल करना, एंड अबव ऑल फर्म लॉयलिटी टू द लैंड, और जहां वो रहते हैं उससे लॉयलिटी. आई होप the questions are clear to you now. Write all these question answers in your notebook. Your notebooks will be checked. So do your work neat and clean. Write the questions with the black pen and gel pen, and then write the answers with the blue one only. Okay, do the work. Thank you.